सर जब आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं और आप कहाँ जाकर अटकते हैं कि यार अगर मुझे ये बोलना पड़ गया तो मैं कैसे बोलूँगा? आपने हिंदी में सोच लिया होता है कि मुझे ये कहना है, लेकिन इंग्लिश में वही चीज़ कहने की बात आती है, तो आप बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं। आइए 1 मिनट में सीखते हैं, मतलब 1 से 2 मिनट के अंदर सीखते हैं कि मुँह फुलाना जैसे शब्द को आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, क्योंकि क्वाइट लिटरली आप इसको ट्रांसलेट करके स्वallowing योर माउथ ये तो नहीं कह सकते या फिर पंप योर माउथ, पंप करने का मतलब भी होता है फुलाना, तो ये तो नहीं कह सकते, वो हर छोटी बात पर मुँह फुला लेता है। ही पंप्स हिज माउथ ऑन एवरी स्मॉल इशू या फिर ऑन एवरी स्मॉल थिंग, बड़ा ही ऑकवर्ड हो जाएगा। आइए सीखते हैं इस चीज को, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, तीनों चीजें आपके लिए फ्री है। लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफी इंकरेज करता है, तो कीजिएगा जरूर। करते हैं शुरुआत। मुंह फुलाना के लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है टू सल्क। ये एक वर्ब है, तो इसको वर्ब के तौर पे ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे वो हर छोटी बात पर मुंह फुला लेता है। ही सल्क्स एट एवरी स्मॉल थिंग। मुंह फुला लेता है एक रेगुलर पैटर्न है, मतलब छोटी सी बात होती है, वो होता है ना, किसी शादी में जीजा फूफा बड़े बदनाम हो रखे हैं चीज को लेकर, खास तौर पे कॉमेडियंस ने इनको बड़ा बदनाम कर दिया है, तो उसके लिए आप उनके लिए कह सकते हैं दे सल्क एट एवरी स्मॉल थिंग। दे सल्क एट एवरी स्मॉल थिंग, या फिर इस केस में ही सल्क्स एट एवरी स्मॉल थिंग। मुंह फुलाना बच्चों को शोभा देता है, बड़ों को नहीं। सल्किंग सूट्स चिल्ड्रन नॉट एडल्ट्स। सल्किंग सूट्स चिल्ड्रन नॉट एडल्ट्स। यहां पर हमने सल्क का आईएनजी फॉर्म को एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया है, एक जेरेंट के तौर पे इस्तेमाल किया है। इसी वजह से हमने कह दिया सल्किंग सूट्स चिल्ड्रन, तो हमारा सब्जेक्ट यहां पर सल्किंग हो गया, सूट्स हमारा वर्ब हो गया, चिल्ड्रन बच्चों को, नॉट एडल्ट्स, यहां इसको अडल्ट एडल्ट कुछ और मत पढ़िएगा, एडल्ट्स। फिर आता है मुंह फुलाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, खुद ही दुखी होते हैं। सल्किंग डजंट अफेक्ट एनीबडी एल्स, या फिर एनीवन एल्स, इट ओनली हर्ट्स यू। सल्किंग डजंट अफेक्ट एनीवन एल्स, इट ओनली हर्ट्स यू। ध्यान दीजिएगा, डजंट के बाद मैंने इफेक्ट नहीं अफेक्ट का इस्तेमाल किया है, जो कि वर्ब है। इफेक्ट एक नाउन होता है, तो उसका प्लीज इस्तेमाल आप यहां पर मत कीजिएगा। सो सल्किंग डजंट अफेक्ट एनीवन एल्स, इट ओनली हर्ट्स यू। अब ये आखिरी वाला, वह मुंह फुलाकर कमरे में चला गया, इसको ट्रांसलेट कीजिए, डालिए कमेंट सेक्शन में। मेरे 2 मिनट अभी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन मेरा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा, ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी।